भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अहिंसा एवं शांति की संस्कृति रही है। आदिकाल से भारतीय संस्कृति में वन्य जीवों के प्रति स्नेह व आदर रहा है। चिड़ियाघरों की स्थापना का उद्देश्य इसी परिप्रेक्ष्य में वन्य जीवों को व्यापक रूप से अत्यधिक सुविधा व सम्मान दिए जाने का है। इस क्रम में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सुरम्य रामगढ़ताल के निकट 121 एकड़ क्षेत्र में कराया जा रहा है, जो निर्माण के अपने अंतिम चरण में है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तथा एक आधुनिक प्राणी उद्यान होगा। यह दो तरफ रामगढ़ताल तथा एक तरफ वन भूमि से घिरा होने के कारण बेहद ही खूबसूरत दिखता है। इसका मुख्य द्वार सुप्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रतिबिंब के रूप में और अन्य भवन बौद्ध स्तूप के सादृश्य निर्मित है, जो वास्तुशिल्प की अद्भुत कला को प्रदर्शित करता है। दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए इसमें ओपन एयर थिएटर तथा 4D थिएटर का भी निर्माण कराया गया है। 4D थिएटर में दर्शक वन्यजीवों की रोमांचक दुनिया से रूबरू होंगे, जिसमें उन्हें हवा के झोंके तथा सुगंध सरी के बहुआयामी अनुभूति होगी। गोरखपुर प्राणी उद्यान में 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन प्राणियों को संरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रारंभ के 3 बाड़े विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के होंगे। इन बाड़ों में मुख्यतः मोर, रेड जंगल फाउल, लवबर्ड, रोजी पेलिकन, पेंटेड स्टार्क, स्पॉट बिल्ड, डक इत्यादि होंगे। पक्षियों के बाड़ों के बाद क्रमशः 3 बाड़े बंदरों तथा 2 बाड़े भालुओं हेतु होंगे। वन प्राणियों के स्वभाव के अनुकूल उन्हें खेलने कूदने तथा व्यस्त रखने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, गुफा, मचान, रॉकी व वुडन स्ट्रक्चर तथा पानी के तालाब का भी निर्माण कराया गया है। रात्रि तथा प्रतिकूल मौसम को देखते हुए समस्त बाड़ों में प्रत्येक वन प्राणी हेतु अलग अलग कमरों का भी निर्माण कराया गया है, जिनके अंदर भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बाड़ों का निर्माण इस प्रकार कराया गया है कि दर्शक वन प्राणियों को सीधे देख सकेंगे। साथ ही साथ वन प्राणियों तथा दर्शकों की प्रभावी सुरक्षा के समुचित उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। विभिन्न हिरण प्रजातियों के 6 बाड़े बनकर तैयार हैं। ये बाड़े चीतल, सांबर, काला हिरण, बारहसिंघा, हॉक डियर तथा बार्किंग डियर के होंगे। घने वृक्ष तथा उसमें निर्मित छपरों की भिन्न भिन्न संरचनाएं वन्य प्राणियों का प्राकृतिक वास उपलब्ध कराएंगी तथा इस प्राकृतिक वास में विचरण करते विभिन्न प्रजाति के हिरण दर्शकों से तारतम्य स्थापित कर उनके दिल में एक स्थान बना लेंगे। बारहसिंघा का स्वभाव कीचड़युक्त तालाब में अटखेलियां करने का है, जिसको दृष्टिगत बारहसिंघा के बाड़े में कीचड़युक्त तालाब का भी निर्माण कराया गया है। बाड़ों की हरियाली व नमी बनाए रखने तथा अत्यधिक गर्मी से वन्य प्राणियों को बचाने हेतु बाड़ों में भूमिगत स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। छतों पर लगाए गए मिस्ट वन्य प्राणियों को शीतलता प्रदान करेंगे। प्राणी उद्यान के अंदर आसाम से लाए जाने वाले गैंडे शीघ्र ही अपने बाड़ों में चहलकदमी करते हुए दर्शकों का कौतूहल बढ़ाएंगे। लकड़बग्घा, भेड़िया तथा सियार के बाड़ों की छटा ही अलग है। प्राणी उद्यान के अंदर छोटे विडालवंशी लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट व जंगल कैट के 3 अलग अलग बाड़े और बड़े विडालवंशी तेंदुए के लिए एक बाड़ा बनाया गया है, क्योंकि इनका स्वभाव कभी भी चढ़ जाने वाला होता है। अतः इनकी एवं दर्शकों की सुरक्षा हेतु इनके बाड़ों को चारों तरफ से चेन लिंक से बंद किया गया है। इन बाड़ों के अंदर इन वन्य जीवों को व्यस्त रखने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तेंदुए के बाद दर्शक अपने राष्ट्रीय पशु बाघ का दीदार कर सकेंगे। धरती के सबसे बड़े विडालवंशी को सामने से देखने का रोमांच ही अलग होता है। अपने एक दहाड़ से पूरे प्राणी उद्यान में कौतूहल पैदा करने वाले बाघों की वर्तमान प्रस्तावित संख्या 3 है। बाघ के बाड़े में एक विशालकाय मचान, गुफा, झरना तथा क्रीड़ा हेतु लकड़ी के फुटबॉल का प्राविधान किया गया है। इसके घर को स्टोन कैलेडिंग के जरिए प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया गया है। जनपद गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना से आम लोगों में पारिस्थितिकीय संतुलन के साथ साथ वन्य जीवों के महत्व एवं संरक्षण में रुचि बढ़ेगी। निश्चित ही यह प्राणी उद्यान गोरखपुर को देश के पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट दर्जा प्राप्त कराने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का एक बहुआयामी केंद्र बनेगा।